बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इतवार का रोज़ है। गो कि इतवार के रोज़ कुछ इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से जुम्मे से हम ये देख रहे हैं कि हमारी अदलिया जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। और अदलिया में तक़सीम जो शायद के पहले एक निचले दर्जे में थी, अब वो बढ़ती-बढ़ती आप ये कह सकते हैं कि वो सीजे तक जो है वो आ चुकी है। क्या-क्या कुछ आज हुआ है और आज इतवार का रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद आज इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने और जो ओहदेदारान थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो किया है। और कल पीर का रोज़ और नया शुरू होने वाला हफ्ता किस तरह और कितना ज़्यादा अहम है हमारी अदलिया के लिए और साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं इनके लिए, ये जो है वो आज इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अदलिया के हवाले से कि बहरान जो है उसने जन्म क्यों लिया। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और मुख्तलिफ जो चारों हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस लाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि एडिशनल जजेस की तैनातियों का 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक जो पूरा एक सिनेरियो शुरू हुआ था कि एडिशनल जजेस जो हैं वो तमाम तर अदलिया में तैनात किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हो गए और चारों जो हाई कोर्ट्स उसमें एडिशनल जजेस तैनात किए जाएंगे। वही चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होने जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एडिशनल जजेस तैनात होंगे। अब पहले वो इजलास 11 फरवरी को था, लेकिन फिर वो इजलास बड़ी जल्दबाजी में 10 फरवरी को शिफ्ट किया गया। और लाहौर हाई कोर्ट बार जो है उसने इस चीज़ को चैलेंज किया है और उन्होंने जो है वो तकरीबन आज से 7 से 8 दिन पहले इस चीज़ को चैलेंज किया कि इस क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके खिलाफ दरखास्तें सब पेंडिंग हैं और उन पे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं। तो जो एडिशनल जजेस की तैनातियाँ हैं उसको रोका जाए। अब वो तैनात हो गए, लेकिन उसके फौरी बाद जो है वो 8 जो इजलास 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुतालिक होना था, अब वो इजलास 10 फरवरी को तलब किया गया। अब उस इजलास में चारों हाई कोर्ट जो हैं उसके मोस्ट सीनियर 5-5 जजेस जो है वो उनके नाम मंगवाए गए थे और जो लोग आएंगे वो आकर फिर नामों पर इत्तेफाक करेंगे और फिर नामों पर जो है वो बैठकर बहस होगी और फिर ये देखा जाएगा कि कौन सा जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। और इसमें इस वक्त सबसे मोस्ट फेवरेट नाम जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का आ रहा है। अब गुज़िश्ता रात अब उसी की सूरत हाल में जो है वो परसों हमने ये देखा जुमे के रोज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक खत मंजर-ए-आम पर आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई, उसके अलावा चारों जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो है एक खत मंजर-ए-आम पर आया और उनके खत ने पूरी एक मुल्क में और पूरी जो अदालती निज़ाम है उसमें एक तरह से एक हलचल मचा के रख दी कि एक वो इदारा जिधर से आप लोग उठाने लगे हैं और लाइक टॉप प्रायोरिटीज हैं और वो उठाने लगे हैं और उसके उसी इदारे के लोग और उसी इदारे के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसके लोग जो है वो तज़ाद का शिकार हो चुके हैं। जो है वो कहा ये गया, जो जजेस की जानिब से खत लिखा गया उसमें ये कहा गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने वो थे और बाकी जो जजेस थे उन्होंने खत लिखा। अब उस खत में ये कहा गया कि दूसरी हाई कोर्ट से जज जो है उसको चीफ जस्टिस बनाने के लिए ना लाया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस से जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाए। अब ये कहा जा रहा था कि अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जज तैनात हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि सुप्रीम हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए जो आसामी है वो खाली हो जाएगी और उसके लिए फिर आपको कोई बाहर से लाना पड़ेगा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब आमिर फारूक साहब के बाद मोस्ट सीनियर हैं, सेकंड सीनियर प्यूनी जज हैं। उन्होंने ये खत लिखा, उनके साथ मुख्तलिफ जजेस और भी थे। उन्होंने ये कहा कि जी देखिए सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी हम ये कॉपी भिजवा चुके हैं, लेकिन दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाने की जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन है वो जरूरी है। अब हमारे यहाँ पर एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन तो छोड़ दें, मुशावरत नाम की तो चीज ही नहीं है। हमारे इस वक्त जो जुडिशल कमीशन है उसमें जितने भी लोग मौजूद हैं वो तकरीबन एक ही बैरिस्टर गौहर और अली जफर बाहर से हैं। हुकूमती इत्तेहाद की अक्सरियत इस वक्त जुडिशल कमीशन में बैठी है। बहरहाल जो खत लिखा था उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में केसेस जो ज़ेर अल्तवा केसेस है वो 2 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर जजेस बढ़ा भी दिए जाएं और साथ साथ वहां पे जो चीफ जस्टिस है वो उनको आप उनके जो जज हैं शायद आप उनको ले आए। खत में ये भी कहा गया कि देखिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो जारी सीनियरिटी है वो कैसे तब्दील हो सकती है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक सीनियरिटी चलती आ रही है शुरू के रोज से। अब 10 फरवरी को जो इजलास होगा देखना यह है कि उसमें जो है वो क्या कुछ होता है। बहरहाल एक खत मंजर-ए-आम पर है, उस खत के बाद तजाद का हमने देखा शिकार है। उसके बाद गुज़िश्ता रोज हफ्ते का रोज था, लेकिन हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट खुली और सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम इजलास जो कि केपी के हाई कोर्ट के लिए जो है वो
एडिशनल जजेस की जो तैनाती है पेशावर हाई कोर्ट में, उसके लिए वो इजलास हुआ था। अच्छा, अब उस इजलास में जो एजेंडा था, एजेंडे के मुताबिक 9 एडिशनल जजेस जो हैं वो तैनात किए जाने थे, लेकिन फिर ये जब इजलास खत्म हुआ तो ये खबर आई कि जी 10 एडिशनल जजेस तैनात हुए हैं, और ये वजह बताई गई कि जो चीफ जस्टिस थे कि पेशावर हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे 9 की बजाय 10 जजेस चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि एक जज का फर्क है, आप जो है उसको लगवा दें। बहरहाल 10 जजेस जो है वो लगाए गए, और पेशावर हाई कोर्ट में उनमें जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं जिनको एडिशनल जज लगाया गया है, और 8 वकला हैं जिनको एडिशनल जज जो है वो लगा दिया गया। अब जो है जिन जिन जजों को नॉमिनेट किया गया है उनमें जो है वो फरक जमशेद है, इनामुल्लाह खान है, मोहम्मद तारिक आफरीदी हैं, अब्दुल फयाज है और अब्दुल बासित खान है, सलाउद्दीन है, सादिक अली है, मुदस्सिर अमीर है, और मोहम्मद औरंगजेब और काजी जवाद और एहसान उल्लाह। ये तमाम हजरात हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में के पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात कर दिया गया है गुज़िश्ता रोज के इजलास के बाद। अब ये है कि जो एलामिया है, उसके जो एलामिया बाद में इजलास से जारी किया गया, उसके मुताबिक जो है वो एडिशनल जजेस की जो नामों की जो मंजूरी है वो कमीशन की अक्सरियत से दी गई है। अब ये है कि कमीशन की अक्सरियत कितना मैटर करती है, क्योंकि 2 लोग सिर्फ आपके बाहर के हैं, बैरिस्टर गौहर हो गए, रज़ा जफर हो गए। बहुत हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसकी शायद अगर मुखालफत करेंगे तो वो होंगे, और उसके अलावा कोई एक आध जज शायद और हो जाए। बहरहाल इतनी कोई खास हमें मुखालफत करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो जब अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद की है तो जाहिर सी बात है जो हुकूमत कहेगी वही होगा। अब एलामिया में जो है वो ये वाज़ेह किया गया कि जी पहले 9 जजेस होने थे, लेकिन चीफ जस्टिस की रिक्वेस्ट के बाद, चीफ जस्टिस की तजवीज़ के बाद 10 जजेस तैनात किए गए। फिर जो मतलब टोटल 40 नाम थे और उनमें से 10 नाम सेलेक्ट किए गए, और ये कहा गया कि जी जिन उम्मीदवारों को अक्सरियत हासिल नहीं हुई उन्हें जो है वो मुस्तकबिल की असामियों के लिए दोबारा नामजद किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जो एडिशनल जजेस हैं वो तैनात हो सकते हैं। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं जस्टिस शकील अब्बासी साहब, उन्होंने कल एक तकरीब थी फेडरल जुडिशल अकेडमी, वहां पर उन्होंने खिताब किया, और अपने उस खिताब में उन्होंने वाजिया तौर पर हमारी अदलिया को नाकाम करार दिया है। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में लेकिन कोशिश की है कि जो अरबाब इख्तियार है उनको थोड़ी बहुत शर्म आ जाए, थोड़ी बहुत वो इस चीज़ का ख्याल कर लें कि वो किस जगह पर जो है वो किस डायरेक्शन में हमारे मुल्क को लेकर चल रहे हैं, और किस डायरेक्शन में जो हमारी अदलिया का निज़ाम है वो चल रहा है। जस्टिस शकील अब्बासी ने जो है वो कल एक तकरीब से खिताब किया, और उन्होंने कहा है कि तमाम जजेस ने अल्लाह ताला के सामने पेश होकर जो है वो जवाबदेह होना है, और जजेस के लिए ईमानदारी जो है वो बुनियादी जुज़ है। अ, जस्टिस शकील अब्बासी ने ज़िली अदलिया के जजेस से जो खिताब किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि खुदा के वास्ते इंसाफ को ना बिगाड़ें। अ, उन्होंने ये कहा है कि भाई देखिए, अगर जज इंसाफ नहीं करेगा तो इंसाफ जो है वो फिर कौन करेगा। अच्छा, अब ये हो गया कल आधे दिन का मंजरनामा। कल रात को 9 बजे एक खबर आई कि 3 हाई कोर्ट्स हैं जिसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक-एक जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। अब उनकी ट्रांसफर की वजह समझ से बिल्कुल बालातर है कि अभी 10 जो है वो 10 फरवरी को इजलास होना है, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल ये हुआ जी के 3 जजेस जिनमें जो है वो जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब, जो कि मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस हों। इसके अलावा जस्टिस खादिम हुसैन सोमर साहब जिनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से है, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट किया गया है, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से है, और इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इनका तबादला किया गया है, इनकी ट्रांसफर की गई है। अब इस ट्रांसफर की वजह भी किसी को नहीं पता, लेकिन इनकी ट्रांसफर कर दी गई। अब ये है कि 3 जजेस हैं जिनकी ट्रांसफर की गई, उसके साथ ही अगर हम सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो सरदार सरदार तारिक साहब जो हैं, ये अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल जज लगते हैं, तो फिर जो सरदार डोगर साहब हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। गो के ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बाद आए हैं, लेकिन इस्लामाबाद ये बाद आए, लेकिन इनकी जो मतलब जो इन्होंने ज्वाइन किया था, डोगर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को 8 जून 2015 को ज्वाइन किया था, और मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो 23 दिसंबर 2015 को ज्वाइन किया था। अ, अब ये है कि अब चूंकि सीनियरिटी के हिसाब से जब इन 3 जजेस का तबादला इस्लामाबाद किया गया है, तो ये तीनों जजेस जो हैं ये टॉप प्रायोरिटी पे आ गए, और ये तीनों जजेस में जो सीनियरिटी पे हैं, मोस्ट सीनियर पियोनी जज हैं, वो इस वक्त जस्टिस सरदार तारिक डोगर साहब हैं, जो कि मोस्ट सीनियर पियोनी जज हैं, और मुमकिन है कि अगले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यही हों। बहरहाल क्या होगा वो आगे आगे देखना होगा। प्रोग्राम के आखिर में नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली इमरान रियाज खान साहब हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं ज़ाती तौर पर उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ।
اللہ تعالیٰ سب جتنے بھی ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن ان کے ساتھ تھوڑا-سا ایک زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک تو سینئر ہیں، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بہت کچھ سکھایا۔ اب عمران خان صاحب جن کو یہاں پر 2 سے 3 دفعہ گرفتار بھی کیا گیا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور وہ تصاویر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ میں تھوڑا-سا شاید اس پر لیٹ بات کر رہی ہوں، لیکن ریالٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، اور جس طرح سے ان کو یہ ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، یہ شرم کا مقام ہے۔ اور پھر ہمارے جو پیکا ایکٹ پاس ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے والوں کو اور اس پر حکومت کا ساتھ دینے والے صحافیوں کو اور جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ عمران نیاز خان جیسا بہادر صحافی جو ہے وہ اس وقت کس طرح سے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب اس وقت عمران نیاز خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ کل جو کچھ ہوگا، اور کل نیا شروع ہونے والا ہفتہ ہے، جو کچھ ہوا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لازمی رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔